नमस्कार। आज पेंशन धारकों के लिए लेकर आया हूं एक बड़ी और बेहद अहम खबर। ईपीएफओ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कुछ चुनिंदा कर्मचारियों की पेंशन काफी बढ़ सकती है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, क्या आप भी उस लिस्ट में हैं? कौन होगा लाभार्थी और किसे नहीं मिलेगा फायदा? पूरी डिटेल बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में। चलिए शुरू करते हैं। ईपीएफओ पेंशन न्यूज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में उच्च पेंशन का पुराना नियम फिर से लागू कर दिया है। ये वही नियम है जो 2014 से पहले लागू था। इस फैसले से उन्हीं कर्मचारियों को फायदा होगा जिन्होंने 2014 से पहले ही हायर पेंशन का विकल्प चुना था। यानी साफ है, ये खुशखबरी सबके लिए नहीं है। 2014 से पहले क्या था नियम? 2014 से पहले कोई भी कर्मचारी अपनी पूरी बेसिक सैलरी प्लस डीए के आधार पर ईपीएस में योगदान कर सकता था। यानी अगर किसी की बेसिक सैलरी 40,000 50,000 रुपए भी है तो पेंशन पूरे वेतन के आधार पर कैलकुलेट होती थी। लेकिन 2014 में ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव किया। पेंशन कैलकुलेशन के लिए बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपए तय कर दी। यानी उसके बाद चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपकी ईपीएस में गिनती केवल 15,000 रुपए तक ही होती थी। किन्हें नहीं मिलेगा फायदा? स्पष्ट शब्दों में, 2014 के बाद ईपीएफओ में शामिल हुए नए मेंबर्स को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। चाहे उनकी बेसिक सैलरी 50,000 हो या 80,000, उनकी पेंशन हमेशा 15,000 की सीमा पर ही आधारित रहेगी। ये नियम केवल उन कर्मचारियों के लिए बहाल किया गया है जिन्होंने 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुना था। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल सिंह ने कहा, यह सुविधा सार्वभौमिक नहीं है। जिन कर्मचारियों ने पहले उच्च योगदान नहीं चुना था या जिनकी पेंशन 15,000 रुपए की सीमा पर आधारित रही है, उन्हें इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये कदम सकारात्मक जरूर है, लेकिन भविष्य में व्यापक सुधार की जरूरत बनी रहेगी। ईपीएस में कैसे जमा होता है पैसा? ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों बेसिक सैलरी और डीए का 12% पीएफ में देते हैं। इन्हीं में से नियोक्ता का 8.33% या 1250 रुपए जो अधिक हो, सीधे कर्मचारी के ईपीएस कॉर्पस में जाता है। इसी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन तय होती है। और यही बड़ी समस्या खड़ी होती है। बेसिक सैलरी चाहे 15,000 से कहीं ज्यादा हो, पेंशन अक्सर काफी कम मिलती है। किसे मिलेगा फायदा? एक लाइन में निष्कर्ष, सिर्फ वे कर्मचारी जिन्होंने 2014 से पहले अपनी पूरी बेसिक सैलरी पर हायर पेंशन का विकल्प चुना था, उन्हीं को ज्यादा पेंशन मिलेगी। बाकी सभी कर्मचारियों पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। तो ये थी ईपीएफओ की बड़ी पेंशन खबर। लेकिन ये फायदा एक सीमित श्रेणी के कर्मचारियों तक ही पहुंच रहा है। क्या आपका नाम लाभार्थी सूची में आता है या नहीं, ये जानना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। मिलता हूं अगली बड़ी सरकारी अपडेट में। देखते रहिए, क्योंकि आपके हक और आपकी कमाई से जुड़ी हर खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।